शिमला में नगर निगम का बजट 2026-27 पेश किया गया। बजट में शहर के विकास, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। निगम ने कई नई योजनाओं की घोषणा की। आने वाले समय में नगर निगम को डिजिटल हाउस कॉन्सेप्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे सदन की कार्यवाही, प्रस्ताव और निर्णय ऑनलाइन होंगे। इससे कामकाज अधिक पारदर्शी और आसान होगा। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि रश मैदान और मॉल रोड पर बेबी फीडिंग रूम भी बनाए जाएंगे ताकि महिलाओं को सुविधा मिल सके। इसके अलावा सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें भी लगाई जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शिमला शहर में 6 स्थानों पर साइकिल ट्रैक बनाने की योजना भी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पोर्टर हिल से ट्रैक की शुरुआत की जाएगी। सभी वार्डों में 1000 सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। सुरेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। साथ ही उनके लिए आवास भी बनाए जाएंगे। साथ ही कूड़ा प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा। कच्ची घाटी में वेलनेस सेंटर भी बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा निगम 200 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय फ्लैट बनाकर बेचेगा, जिससे आय बढ़ेगी। 31 दिसंबर 2025 तक निगम को आय स्रोतों से 6055.87 लाख रुपए और राज्य वित्त आयोग से 3332 लाख रुपए का अनुदान मिला है। कुल आय 9387.87 लाख रुपए रही है। नगर निगम ने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह बजट तैयार किया गया है। मामला संबंधित विभाग को बार बार उठाया जा रहा है, जिसे पूर्ण करते हुए नगर निगम शिमला को मार्च 2026 तक बकाया राशि 2 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। वर्तमान में बिजली घर 10 पैसे प्रति यूनिट खपत के हिसाब से दिया जा रहा है, जिससे बिजली उपकर से आगामी वित्त वर्ष में 2026-27 में भी अभी 1 करोड़ की आय होने की संभावना है। नगर निगम शिमला को शराब की बिक्री से 2 रुपए प्रति पैसे बोतल के हिसाब से चालू वित्त वर्ष में 2025-26 अभी तक कोई भी आय प्राप्त नहीं हुई, जिसके लिए मामला संबंधित विभाग को बार बार उठाया जा रहा है। नगर निगम शिमला द्वारा 2025-26 में बकाया राशि सहित लगभग 2.45 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होने की संभावना है, जिसकी वसूली हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में लगभग 60 लाख रुपए की लागत की आय प्राप्त होने की संभावना है। केंद्रीय वित्त आयोग सिफारिशों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद दर संपत्ति कर बढ़ाने की प्रस्तावना की जाती है, जिससे कि केंद्रीय वित्त आयोग को अनुदान की प्राप्ति हो सके। मार्ग एवं भवन विभाग 2025-26 प्रमुख उपलब्धियां: पार्किंग का निर्माण विभिन्न स्थलों मॉर्निंग व्यू, कैथू, बोट, बार्थवेल, वार्ड ऑफिस, इंद्र नगर, पंथागढ़ी, टॉलन के नजदीक नारंग हाउस, कलफिट स्टेट, देवनगर पर पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, जिसमें लगभग 75 वाहनों को खड़ा होने की क्षमता है। इन पार्किंगों के निर्माण के विभिन्न शीर्षों से लगभग रुपए 84.00 लाख खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों बाबा बालकनाथ मंदिर, जाखू के समीप मजीठा हाउस, बैंडमोर, दक्षिण बिहार, संजौली, सेंट जेवियर स्कूल संजौली, विकास नगर, मोहन ढाबा, NH मिनी सेठी निवास, कलेस्टन ट्रांसफर, गांव बाग, टूटीकंडी प्राइमरी स्कूल, रॉक हाउस, छोटा शिमला, इंदिरा नगर पर पार्किंग के कार्य प्रगति पर है। इन पार्किंग के निर्माण में लगभग 18.03 करोड़ के बजट का प्रावधान विभिन्न शीर्षों के तहत किया गया है। इन पार्किंग को लगभग 250 वाहन खड़े करने की क्षमता होगी। गंगाधार में फूड प्लाजा और वार्ड ऑफिस के नीचे पार्किंग का निर्माण कार्य प्रगति पर किया गया, जिस पर राशि 58.20 लाख रुपए खर्च किए होने का अनुमान है। धन का प्रावधान के लिए मामला निदेशक शहरी विकास विभाग से उठाया गया। बजट प्रावधान होने के पर तथा सभी औपचारिकता पूर्ण करने उपरांत कार्य करने के लिए विधेयताएं आमंत्रित की गई है। शिमला शहर में पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न 23 स्थानों पर पार्किंग का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया और प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय निधि प्रदान करने के लिए सरकार को भेजे गए। रोगी वाहन सड़क का पुनर्निर्माण कार्य बजट 2025-26 में 0.6 नंबर रोगी वाहन सड़कें धोबी घाट से बखराई वाया लोअर न्यू फ्लावरडेल, नालागढ़ रोड से प्राइमरी स्कूल, खन्ना निवास से दुर्गा मंदिर, कल्लोग, घाटरू से पट्टी, बड़ा गांव, विकासनगर, दीपक प्रोजेक्ट से
गौतम निवास कच्ची घाटी गवाई अनाडेल के पुनर्निर्माण कार्य को पूर्ण किया गया है, जिस पर राशि 50.00 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त 25 रोगी वाहन दीपक प्रोजेक्ट से भवानी हाउस हीरानगर, लोअर गवाई से वाटर बावड़ी, एमआई रोड से बगोर समरी, नालागढ़ रोड से लक्ष्मी नारायण मंदिर, नालागढ़ रोड से अत्री निवास, ब्रह्मी देवी हाउस 22, नालागढ़ रोड से प्राइमरी स्कूल बजाज, NH 2005 से कामना देवी दीपक प्रोजेक्ट गेट से तुलसीराम हाउस दीपक प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन पॉइंट से आजी गांव IARI कॉलोनी से मेहता कॉलोनी, धोबीघाट धलोग वाया गांधी का बगीचा, ढली चौक से दुर्गा कॉलोनी, स्मिट्री रोड से जय माता जय मोती भवन भट्टा कुफर, स्मिट्री गेट से चौहान निवास भट्टा कुफर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लोअर शांति सृजन भवन से नीलम भवन, चपरोटी गोरखपुर लॉ से वाटर बावड़ी, कुसुमती से एरा होम छोटा शिमला, गंगाधार न्यू शिमला, अमन बिल्ला से रामविलास खलीनी, ब्रह्मी देवी बिल्डिंग से फोरमैन हाउस व नीमचंद हाउस से शर्मा निवास खलीनी के पुनर्निर्माण कार्य ठेकेदार अवार्ड किए गए तथा कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों की राशि में 1.36 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। आगामी वित्त वर्ष में यह सभी कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे। सड़कों पर तारकोल करने का कार्य 2025-26 में सभी वार्डों में विभिन्न सड़कों पर लगभग 20 किलोमीटर की तारकोल का कार्य किया जाएगा, जिस पर लगभग राशि ₹6.91 करोड़ रुपए किए गए हैं। इस तरह आगामी वित्त वर्ष में सभी वार्डों में विभिन्न सड़कों पर लगभग 25 किलोमीटर तारकोल करने की प्रस्तावना है, जिस पर लगभग राशि 7 करोड़ खर्च करने का अनुमान है। सड़कों की मरम्मत और रखरखाव वित्त वर्ष 2025-26 में सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 44 कार्य पूर्ण किए गए, जिस पर राशि 1.89 करोड़ खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 55 कार्य ठेकेदार को अवार्ड किए गए हैं, वह वर्तमान में प्रगति पर, जिस पर राशि ₹3.83 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। सड़कों के कलवर्ट व ड्रेन की मरम्मत का रखरखाव वित्त 2025-26 में सड़कों के कलवर्ट व ड्रेन की मरम्मत का रखरखाव के 11 कार्य पूर्ण किए गए, जिस पर राशि ₹30 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त 30 कार्य वर्तमान में प्रगति पर है, जिस पर राशि 1.13 करोड़ खर्च आने का अनुमान है। रास्तों की मरम्मत और रखरखाव वित्त 2025-26 में रास्तों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 60 कार्य पूर्ण किए गए, जिस पर राशि 2.16 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त 109 कार्य प्रगति पर है, जिसकी राशि 5.60 करोड़ खर्च आने का अनुमान है। नालों का निर्माण शिमला शहर में विभिन्न स्थलों से मॉर्निंग व्यू कैथू चाकू से लिफ्ट आरटीओ प्रभु कृपा भवन से समीप दिव्यनगर से लोग दिव्यनगर बजाज शास्त्रा निवास से चंदेल निवास शांति अम्बेडकर कॉलोनी से लोअर ढली जोधा निवास से मालडोर ओकवर से कल्लोक नाभा फागली क्लब से रोज कॉटेज से बिहारी लाल क्वार्टर अनाडेल चौहान निवास से शर्मा निवास कुसुमती पर नालों का पुनर्निर्माण कार्य किया गया, जिस पर लगभग राशि ₹64.00 लाख की खर्च की गई। इसके अतिरिक्त कई अन्य स्थलों पर नालों का पुनर्निर्माण करने की राशि 1 ठेकेदार को अवार्ड किए गए, जो कि आगामी वित्त वर्ष पर पूर्ण किए जाएंगे। दुकानों का निर्माण कार्य शिमला शहर में विभिन्न स्थलों पर लक्कड़ बाजार बस स्टैंड मेन लक्कड़ बाजार बॉलीवुड खलीनी विकासनगर मेन ढली लंबी धार कच्ची घाटी मशोबरा कैथू व संजौली पर 25 दुकानों का निर्माण किया गया, जिस पर राशि 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।